संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता, वह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जाता है। अब प्रश्न होता है कि एकाग्र बुद्धि का ऐसा कौन सा प्रतिबंध है जिससे कि उसका अभाव होने पर आत्मा दिखाई नहीं देता। अतः आत्मदर्शन के प्रतिबंध का कारण दिखलाने के लिए यह वल्ली आरंभ की जाती है, क्योंकि श्रेय के प्रतिबंध का कारण जान लेने पर ही उसकी निवृत्ति का यत्न आरंभ किया जाता है, अन्यथा नहीं। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इससे जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, कोई धीर पुरुष ही इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप को देखता है। अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं। सभी कुछ आत्मा से ही जाना जा सकता है। जिस आत्मा से अविज्ञ कोई भी वस्तु नहीं रहती, वह आत्मा सर्वज्ञ है। और यही वह है जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो पुरुष इस कर्म फल भोक्ता और प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रहकर भूत, भविष्य और वर्तमान के शासक के रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर से उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, जो सर्वदेवतामयी सर्वदेव स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से पर ब्रह्म से उत्पन्न होती है, जो भूतों के सहित अर्थात भूतों से समन्वित ही उत्पन्न हुई है, वही तेरा पूछा हुआ तत्व है। अग्नि जिस प्रकार दोनों अरणियों के बीच में स्थित रहती है तथा जो प्रमाद शून्य एवं होम सामग्री युक्त पुरुषों द्वारा नित्य प्रतिस्तुति किए जाने योग्य है, यह वही ब्रह्म है। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त हो जाता है, उस प्राणात्मा में संपूर्ण देवता अर्पित है। उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है। जो तत्व इसमें भासता है वही अन्यत्र भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है। जो मनुष्य इस तत्व में नानात्व देखता है, वही मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित ज्योति के समान है। यह भूत भविष्य का शासक है। यही आज है और यही कल भी रहेगा, और निश्चय यही वह जिस प्रकार ऊंचे स्थान पर बरसा हुआ जल नीचे स्थानों पर फैल जाता है, ब्रह्म तत्व है। जो विद्यावान है, जिसकी भेद दृष्टि नष्ट हो गई है, आत्माओं को पृथक पृथक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न देखने वाला मनुष्य उन्हीं शरीर भेद का अनुसरण करने वालों की ओर ही जाता है, अर्थात बारंबार भिन्न भिन्न शरीर भेद को ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार उस विज्ञानी मुनि मननशील का आत्मा कैसा होता है, इस पर कहते हैं, जैसे शुद्ध स्वच्छ जल में शुद्ध स्वच्छ जल मिलाने पर उसके साथ मिलकर एक रस हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतम, एकत्व को जानने वाले मुनि मननशील पुरुष का आत्मा भी वैसा ही हो जाता है।